Guys, very welcome. This is Arsh Shabazz. Very welcome to my YouTube channel. This is Arsh Shabazz and मैं फर्स्ट मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हैशटैग JPSC पे फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो मैंने कहा था कि मैं उसे पूरा करने की इस बार पूरी कोशिश करूँगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, आई वुड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यू विल, आप लोग करते हैं, मुझे यकीन है। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। JPSC के बारे में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ 23rd गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जरूर 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसका रीज़न ये है कि 2024 में हमारा एक इलेक्शन होने वाला है जिसमें सरकार अपने काम को गिनाती है। तो हो ना हो, ये एक बहुत सुनहरा अवसर होने वाला है सभी के लिए। 2023 का हमें एग्ज़ाम देने को मिलेगा, एग्ज़ाम कराएगी JPSC, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से कि जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप इससे आगे भी देख पाएंगे। यानी जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो अभी उलझे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं कि इस मंथ के बाद अगले मंथ, अगस्त के बाद, मार्च के बाद, मतलब इस तरह से होते रहता है, ठीक है। तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट कर लें, क्योंकि जहाँ तक आप अभी 1 घंटा भी पढ़ पा रहे हैं, ऑफकोर्स 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन अपना जो गति है उसको गतिशील रखें, ठीक है ना। उसको विराम अवस्था में ना आने दें, इससे आपकी समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि ये एग्जाम्पल से देखें, जैसे कि अंधेरे में हम जब बाइक चलाते हैं तो बाइक की रोशनी जहाँ तक जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं बाइक की रोशनी भी वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको वर्तमान समय में जहाँ तक दिख रहा है, जैसे भी तैयारी कर सक रहे वैसे करें, धीरे धीरे खुद ब खुद आपको रास्ता दिखने लगेगा, ओके। सो ऑफकोर्स यस, मुझे पता है आप लोग करते भी होंगे। सो आप लोग करते रहिए और मेहनत करते रहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं है जो आपको हाथ पकड़ करके कामयाबी की ओर ले जा सके, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। जो भी करना है आपको करना है, तो बस अपने आप पर भरोसा रखें और चलना स्टार्ट करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। JPSC का जो सिलेबस है, सो वो सिलेबस आप जानते हैं कि JPSC को जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, जिसको हम लोग PT कहते हैं शॉर्टकट में, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। ईच पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और इसके ड्यूरेशन भी 2 आवर्स के रहते हैं। तो पहला क्या हो गया, PT, ठीक है ना, PT। एंड देन उसके बाद आता है मेंस, ठीक है ना। मेंस में 6 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। 6 डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हमें लिखना होता है, एक्सप्लेन करना रहता है, चीज़ें को समझाना रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप कहते हैं। ऑल पेपर आर कंपलसरी। इसमें 6 पेपर होते हैं और 6 के 6 कंपलसरी होते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये 6 पेपर में क्या क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटीज़ टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह भी कहते हैं, सो वो 100 मार्क्स का होता है। और यही UPSC में 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, ठीक है। UPSC में 275 का होता है। सो UPSC वैसे भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर और इसके लिए चुनाव होता है, तो ठीक है, वो बड़ी बात है ही। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं JPSC एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम इसका नाम है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ज़रूर देख लेना कि ये कंबाइंड सिविल सर्विस है या नहीं है। कंबाइंड सिविल सर्विस इसलिए क्योंकि एक साथ और भी पदों की नियुक्ति की जाती है, इसलिए हम लोग इसको कंबाइंड सिविल सर्विस कहते हैं। कंडक्ट बॉडी जो होती है, जो इसका एग्ज़ाम लेती है, वो JPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस। नंबर ऑफ पेपर्स जो होते हैं, PT की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ PT की, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पेपर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, दोनों जनरल स्टडीज़ होते हैं। और ये दोनों पेपर जो होते हैं 2 आवर्स के होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं।
और जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छी बात जेपीएससी की यही है कि इसने ना पैसिफिक एरिया डिसाइड कर दिया है। जैसे बोलेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 मार्क्स। जैसे बोलेगा एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री से 15 मार्क्स। ये इनका डिफाइंड किया हुआ है। तो सबसे अच्छा इस पेपर की यही विशेषता है कि इन्होंने एरिया डिसाइड कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि हमको कौन से एरिया पे फोकस करना है, कौन सा एरिया मेरा वीक है, उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। सो यस, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेंस उसी का दूसरा पार्ट है। लाइक अगर आप पीटी क्वालिफाई कर पाते हैं, कर लेते हैं, तब आपको मेंस में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो उसका सिलेबस हम एक शॉर्टली देख लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद ब्रीफली देखेंगे। तो जेपीएससी का जो सिलेबस है 6 पेपर होता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, दो हिंदी और इंग्लिश 2 भागों में बटा हुआ है। दोनों ही 50-50 अंक के होते हैं, ठीक है, दोनों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो जनरल स्टडी जो आपका 100 मार्क्स का होता है, तो हिंदी 50 नंबर के और 50 नंबर के इंग्लिश। और मैं सुबह में एवरीडे 5 वोकेब डाल रहा हूँ फॉर इंग्लिश, ओके, क्योंकि इंग्लिश में 2 चीज़ बहुत मायने रखती हैं। एक तो वर्ड्स एंड देन उसके बाद उसके फ्रेम्स, जिसको हम लोग ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर और वर्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आसानी से ये जो 50 मार्क्स का है, जो 50 मार्क्स का नंबर है, उसको आप हल कर पाए, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग एक ऑनर्स पेपर रखते हैं ग्रेजुएशन में, जिसमें हम लोग को क्या होता है कि एक किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हमको उसकी विशेषज्ञता हासिल करनी रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑनर्स कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर या तो लैंग्वेज आप ले सकते हैं या तो लिटरेचर ले सकते हैं। लैंग्वेज जैसे बोले तो हिंदी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरा फिलोसॉफी है, तो ऑफकोर्स आई प्रेफर फिलोसॉफी, बिकॉज फिलोसॉफी तो सबसे पहले कि एक अंकदायी सब्जेक्ट भी है और काफ़ी आसान भी है, इसमें सीखने को बहुत है, स्कोप इसका बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने फ़िलोसॉफ़ी रखा था। एंड ऑफ कोर्स आगे भी प्रेफर मैं फ़िलोसॉफ़ी करूँगा, ठीक है। एंड द पेपर 3 जो होता है वो सोशल साइंस। सोशल साइंस एक बहुत बड़ा वृहद चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी करेंगे, ठीक है ना। समाज के बारे में ज्ञान जो होता है वो हमें हिस्ट्री से भी मिलता है और ज्योग्राफी से भी मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑफ कोर्स पॉलिटी, आई प्रेफर लाइक as I am doing is Lakshmikant, one of the best book for polity Indian constitution, so I also prefer लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैं आपको ना, अगर आप बाई करना चाहते हैं लक्ष्मीकांत की बुक को, ऑफ कोर्स इससे पहले मैंने एक रिव्यू दिया था, आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब अगर देख रहे होंगे तो इसमें मैंने एक पॉलिटी की बुक का रिव्यू किया, लक्ष्मीकांत। ऑफ कोर्स वहाँ पर आप जा कर के इस बुक को एक बार रिव्यू चेक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो ख़रीदना, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे भी अब यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है ऐसे जो आपको सीखने के लिए काफ़ी इनफ है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस यानी कि लोगों के द्वारा शासन, गुड गवर्नेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इस सिविल सेवा में आते हैं तो सरकार यानी गुड गवर्नेंस को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अब गुड गवर्नेंस वर्तमान में एक बहुत बड़ा रूप ले रखा है डिजिटल के साथ जुड़ करके, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है गुड गवर्नेंस पे, तो आप ऑफ कोर्स उस वीडियो को देखें, मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी लाइक क्रूशियल पार्ट फॉर इंडिया एल्सो, फॉर सोसाइटी एल्सो एंड फॉर एज अ ह्यूमन बींग एल्सो। कि देखो अभी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं से जुड़ी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यवस्था हो या फिर गुड गवर्नेंस हो या एडमिनिस्ट्रेशंस हो या फिर हिस्टोरिकल कल्चर, सभी चीज़ से जुड़ा हुआ है आपका इकोनॉमी, ठीक है ना। इकोनॉमी एक बहुत ही वृहद और
महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में अभी देखा जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हर जगह, चाहे आप यूपीएससी में देखें तो आपको कम से कम इसको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जनरल साइंस, ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, एक भी चीज़ को सबसे पहले तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन्स बहुत हार्ड है, तो हम लोग को फोकस करके स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, वो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना, जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सरल है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नागरिकों की संख्या सर्वाधिक है? राज्य में नगरों, ठीक है ना, नगर समझ रहे हैं, तो नगरों की संख्या कहाँ होगी? ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होगी नगर की संख्या? तो हमारा हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जो महाराष्ट्र है यहाँ पे 51 है, ठीक है, और गुजरात में ऑलमोस्ट लाइक 38 के आसपास में है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ये उत्तर प्रदेश के पास है, तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सो बस ये एंड था वीडियो का, एंड ऑफ कोर्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join my telegram channel, okay? Amwood is like my name, I also give that description में मैं अपना लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वारीज है तो आप इस इंस्टाग्राम पे लाइक सेम नेम से अर्श शहबाज, दिस इज़ माई इंस्टा ID, you can ask me any questions, I will reply there, okay? Thank you so much for watching this video, and God